अपने समाज को आज़ादी दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि 15 अगस्त की आज़ादी झूठी है, ये देश की जनता भूखी है, अभी हम लोग आज़ाद नहीं। ईवीएम मशीन के द्वारा हमारे समाज के अधिकारों को छीना जा रहा है। ईवीएम मशीन के द्वारा हमारी देश की सभी नौकरियों को, हमारे देश की शिक्षा को, हमारे देश के युवाओं किसानों के ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसका जिम्मेदारी ईवीएम मशीन है। मूल निवासियों का नारा है, भारत देश हमारा है, अभी तेलंगाई है, और निकले मकान। ओबीसी की जाति आधारित गिनती करो, वरना कुर्सी खाली करो। मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। सेक्टर कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो। मूल निवासियों का नारा है, भारत देश हमारा है, अभी तेलंगाई है, बाहर निकले मकानों से, बाहर निकले मकानों से। निम्न स्थानीय स्तर के महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बहुजन समाज के देश भर के हजारों संगठनों द्वारा निम्नलिखित मुद्दों पर राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन, धरना प्रदर्शन, जेल भरो आंदोलन और जन आक्रोश रैली की घोषणा की गई है। यह आंदोलन वर्तमान केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार तथा प्रशासन की मूल निवासी बहुजन समाज विरोधी विभिन्न नीतियों और बहुजन समाज के ऐतिहासिक व संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा के विरोध में सामाजिक न्याय के लिए किया जा रहा है। राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन के मुद्दे हैं: नंबर 1, सभी चुनाव में ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए। दूसरा, पिछड़े वर्ग ओबीसी की सभी जाति समूह की जाति जनगणना करने के लिए। तीसरा, आदिवासी पर हो रहे अन्याय के विरोध में। चौथा, मुस्लिम, ईसाई और बौद्ध समुदाय के संवैधानिक अधिकार सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एवं इन समुदाय के साथ हो रहे धार्मिक भेदभाव, हिंसा, उत्पीड़न और बम लिंचिंग के विरोध में। पांचवा मुद्दा है SC, ST, OBC के कर्मचारियों को पदोन्नति, प्रमोशन में आरक्षण तत्काल लागू किए जाने के संबंध में। छठा मुद्दा है बहुजन समाज से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय तथा स्थानीय मुद्दों के लिए। इन मुद्दों पर हम लोग आज पूरे देश में 500 जिलों में ज्ञापन दे रहे हैं। आज कानपुर में भी हम लोग कमिश्नर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। थोड़ा इधर देखें। और अभी 2 दिन पहले बहुआ वाल्मीकि जो नौबस्ता निवासी हैं, उनके ऊपर ठाकुरों के द्वारा जानलेवा हमला किया गया है। FIR हो गई है। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी करवाई जाए। ठीक। आज कहाँ पे आए थे, किस मामले को लेकर के ज्ञापन देने के लिए? आज हम लोग कानपुर नगर कमिश्नर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे, क्योंकि पूरे भारत देश में SC, ST, OBC माइनॉरिटी के ऊपर बहुत सारी समस्याएं बढ़ रही हैं, उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, उनके हक अधिकारों को छीना जा रहा है। तो इस संदर्भ में पूरे देश में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत रैली प्रदर्शन हम लोग ज्ञापन दिए हैं कानपुर नगर में। क्या समस्या? समस्या ये है कि ईवीएम मशीन आधुनिक मनुस्मृति है। ईवीएम मशीन के द्वारा हमारे समाज के अधिकारों को छीना जा रहा है। ईवीएम मशीन के द्वारा हमारी देश की सभी नौकरियों को, हमारे देश की शिक्षा को, हमारे देश के युवाओं किसानों के ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ रहे हैं, इसका जिम्मेदारी ईवीएम मशीन है। तो हमारे बामसेट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बावन मेश्राम साहब का आह्वान है, ईवीएम मशीन बंद होनी चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, ताकि ये मनवादी सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंकें। और हमारी आबादी SC, ST, OBC माइनॉरिटी की 85% 90% है। हम लोग अपने समाज को शासक बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और अपने समाज को आज़ाद कराना चाहते हैं। भारत मुक्ति मोर्चा और उसके तमाम ऑफशूट संगठनों के द्वारा पूरे देश के 500 से ज़्यादा जिलों में राष्ट्रव्यापी रैली और ज्ञापन का कार्यक्रम किया गया। इसी तहत कानपुर में भी हम लोगों ने पुलिस कमिश्नर कानपुर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के मुद्दे हैं: पहला नंबर का मुद्दा ईवीएम मशीन बंद हो और बैलेट पेपर से चुनाव करवाया जाए। दूसरे नंबर का मुद्दा है ओबीसी तथा सभी जातियों की जाति जनगणना कराई जाए और उनको उनके संख्या के अनुपात पर हिस्सेदारी दिया जाए। तीसरा मुद्दा है इस देश में मुस्लिम समाज के ऊपर, आदिवासी समाज के ऊपर और सिख समाज के ऊपर बड़े पैमाने पर बौद्धों के ऊपर हमले हो रहे हैं। उनकी विरासत को नष्ट किया जा रहा है, उनके चर्चों को, उनके मदरसों को, उनके जो है मस्जिदों को गिराया जा रहा है। तो ये सरकार इसको तत्काल प्रभाव से रोक लगाए और सभी के साथ जो है न्याय करने का काम करे। चौथे नंबर का मुद्दा है, अभी 2 दिन पहले बहुआ वाल्मीकि जो हमारे वाल्मीकि समाज के नेता हैं, उनके सामने कुछ दबंग ठाकुरों ने बुरी तरह से मारा। एक छोटे से विवाद को लेकर, गाड़ी खड़ी करने के विवाद को लेकर बहुत जानलेवा हमला किया। उनकी जान जाते जाते बची है।
तो पुलिस ने FIR कर दिया है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुआ वाल्मीकि को जिन लोगों ने हमला किया है, दबंग ठाकुरों ने, उनके खिलाफ FIR हो गई है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए और तमाम SC ST OBC के ऊपर जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसको तत्काल प्रभाव से सरकार रोक लगाए, नहीं तो आने वाले समय पे उग्र आंदोलन पूरे देश में हो सकता है और एक बड़ी क्रांति भड़क सकती है। इसलिए प्रशासन की जिम्मेदारी है उस पर रोक लगाए। धन्यवाद। लगातार ये मुद्दों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हो रहा है, तो क्या आगे की कार्रवाई है? देश में लगातार बाबन मेश्राम साहब के द्वारा इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज के ऊपर और जो भी पीड़ित शोषित लोग हैं उनके लिए, अधिकारों के लिए आज लड़ाई हो रही है, संघर्ष हो रहा है। हम लोग 2030 तक 25 से 30 करोड़ लोगों को, मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, 25 से 30 करोड़ लोगों को पूरे देश में हम लोग सड़कों पे उतारेंगे और इस देश में संवैधानिक तरीके से, संविधान के रास्ते से अपने समाज को आज़ादी दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि 15 अगस्त की आज़ादी झूठी है, ये देश की जनता भूखी है। अभी हम लोग आज़ाद नहीं, अपने आप को हम लोग गुलाम मानते हैं। आज कहाँ पे ज्ञापन देने आए थे? आज हम लोग पुलिस कमिश्नर साहब जो कानपुर के कमिश्नरेट के पुलिस कमिश्नर साहब हैं, उनको हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। वो ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को है। कार्यक्रम में छेदी कोट, राहुल दिवाकर, मनोज भंडागर, पूजा यादव, आरपी त्यागी, नीरज एवं भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे।